हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैड एनिमी। आज हम सोलो लेवलिंग की एपिसोड 7 के बारे में जानेंगे जो कुछ ही दिन पहले सैटरडे को आई है, जो 18 फरवरी को है। 7th एपिसोड में सोलो लेवलिंग में नैरेटिव है जो सुन जीवो को प्रोटेगनिस्ट बनाए हैं, और इसमें आप सुनजीवो का एक इनकाउंटर देख सकते हैं जो उसके फर्स्ट बॉस है सीक्रेट एस रैंक डंजन के। एपिसोड 7 में आप हुआंग डोंगसो का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं जो अभी आया है। इस एपिसोड में जिन्वो का जो सेकेंड मीटिंग है यो जिनो के साथ भी हुआ है, जिसमें वो अपने गोल के बारे में बताता है कि वो गिल्ड मास्टर और जिन्वो को अपने फोर्स में ज्वाइन करने के लिए भी कहता है। सो इसमें आप हुआंग डोंगजो मेक्स में उसका डेब्यू भी हुआ है, जो एक प्रोटोगनिस्ट है जो एस रैंक डंजन में है। और इसमें आप फिर सोलो लेवलिंग की एपिसोड 7 की शुरुआत वू जिनचुल से होती है, जो एक रिपोर्ट रिसीव करता है D&E रैंक हंटर से, जो सक्सेसफुली डिफीट करता है सी रैंक डंजन, जिसमें हुआंग डोंगसू और उसके साथी रहते हैं। जिसमें एक इंसिडेंट कैच होता है जिसमें जिनचुल इंटरेस्ट रहता है जिन्वो के इन्वॉल्वमेंट के कारण, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं कि एक डबल डंजन भी है जिसमें जिनचू एक चीज़ सीखता है कि वो हुआंग का डोंगसुंग का जो डेथ हुआ है वो उसके बड़े भाई जो बहुत ही फेमस एस रैंक हंटर है हुआंग डोंगसो, वो उसके कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इसमें नैरेटर बताया है। जिसमें जो नैरेटिव है वो कह रहा है कि इसमें जो कन्वर्सेशन हुआ है जिन्वो और जिन्हा का, जो जिन्वो डिस्कवर करता है एक नया स्किल, उसके बाद स्टोरी जो जिन्वो सेकेंड इनकाउंटर होता है जिनो के साथ, उसमें एक नए हंटर के साथ जिन्वो का कंप्लीट 19 डंजन रेट्स हो जाता है, जिसमें वो अलाउ करता है जिनो कि वो क्वालिफाई करे कि वो गिल्ड मास्टर के लिए, और वो ऑफ़र भी करता है जिन्वो को कि 30 बिलियन उसके लिए वो कॉर्पोरेट करेगा उसके साथ। तो फिर जिन्वो इस ऑफ़र को मना कर देता है। इसके बाद सोलो लेवलिंग में फिर से नैरेटिव एक और चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है, जो एक मेजर एंटागोनिस्ट है जो है हुआंग डोंगसो, जो बड़ा भाई है हुआंग डोंगसुक का, जो डोंगसुक इन्वेस्टिगेट करता है कि उसके सराउंडिंग जो उसके भाई के वो जो सी रैंक डंजन में उसकी मर्डर कैसे हुआ। उसके लिए वो एक फ्यूचर कन्फ्लिक्ट भी होता है, क्योंकि सुन जिन्वो जो डेवलपमेंट कर रहा था उस टाइम पे, जो जिसने उसके भाई को मारा था, वो डोंगसो के लिए एक अच्छा अपोनेंट है। इसके बाद नैरेटिव ये भी बता रहा है कि इसमें कि वो जिन्वो अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट किया है और सरपास कर लिया है इनिशियल गोल उसका, और उसके बाद वो अनलॉक कर लिया है अपना सीक्रेट क्वेस्ट जो प्रोसेस में है, और वो उसके लिए रिवार्ड भी उसको मिलेगा। और वो इसके साथ एक की भी रिसीव किया है जो एस रैंक डंजन डीमन कासल का है। इसके बाद जिन्वो अपने डिस्कवर से डंजन के अंदर जाता है और एक्सलिट लाइफ पावर के लिए और डिजीज़ के लिए मैजिकल प्रॉपर्टीज़ भी है इसमें। और इसमें जिन्वो ये भी अपने माँ के लिए जो इटर्नल स्लीप डिजीज़ है उसके कर्ज के लिए भी इसमें ढूंढने के लिए जाता है कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद सुन जिन्वो एक मोमेंट से अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में
इंटर होने से पहले एस रैंक डंजन जाता है, जहाँ पे वो अपने कन्फ्रंट करता है फॉर्मिडेबल हिल गेटकीपर सर्वियस के साथ, जिसमें वो एक थ्रिलिंग शोडाउन होती है जिसमें दोनों लड़ते हैं। और जिन्वो में इसमें उसके लिए एक डिसएडवांटेज भी रहता है कि वो एक बॉस इंटर रेज मोड में चला गया है, जिसमें कि जो सर्वियस है वो अपने फुल पावर में लड़ता है। और इसके अलावा उसके पास फॉर्मिडेबल एबिलिटीज़ भी है। और इसके बाद जिन्वो अपने लिमिट को पुश करता है इस बैटल में। इसके बाद वो रिकवरिंग और हाइड करके बचने की कोशिश करता है सर्विस से, पर जिन्वो उसके पॉइजन से नलिफाई कर देता है उसके एबिलिटी को और कास्का वेनम ग्लैंड में। इसके बाद वो बहुत डैमेज हो जाता है जिन्वो, और उस पर इफ़ेक्ट भी बहुत पड़ता है। उसके फिज़िकल मसल्स और फिजिकल एंड्योरेंस भी बहुत धीरे धीरे कम होते रहते हैं। और सर्विस एक बार फिर से जिन्वो पे हमला करता है और इसके बाद वो फिर से खड़ा होता है और एक मॉन्स्टर रेंज के साथ कर्वियस उस पर चिल्लाता है और जिन्वो अपनी अपॉर्चुनिटी को देखता है कि वो डायरेक्टली हमला करे। इसके बाद वो थोड़ा सा स्ट्रगल भी करता है और अपने डेथ को अवॉइड करने की कोशिश करता है कि वो मरे ना। उसके बाद जिन्वो अपने पावर को अल्टीमेटली बढ़ाने की कोशिश करता है और फॉर्मिडेबल एडवर्सरी में चल जाता है। इसके बाद इनकाउंटर होता है हेल कासल के गेटकीपर। उसके बाद सोंग जिन्वो अपना रिव्यू और रिवार्ड डिस्कवर करता है जो उसे पिछले बार मिला था। इसके बाद वो कासल डोकी को लेता है और इसके बाद वो अनलॉक करता है अपने फार्मूला को जो उसके लाइफ के लिए रहता है। इसके बाद उसके सिस्टम यूनिफॉर्म में जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट रहते हैं उसको क्राफ्टिंग करते पोजीशन करके लोकेट कर लेता है डीमन कासल को। इसके बाद वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसके बाद लड़ाई करता है और वो कर्वियस को हरा देता है। इसके बाद जिन्वो रियलाइज़ करता है कि वो अपने करेंट लेवल में इनसफिशिएंट है कासल को फेस करने के लिए। और यहीं पे सोलो लेवलिंग 7 जिन्वो जो अपना रिसॉल्विंग कर देता है और वो वापस आ जाता है रिलीजन से और फिर से वो अपने स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये था एपिसोड 7 सोलो लेवलिंग का। अब अगला एपिसोड 8 आएगा, उसके भी हम डिस्कशन करेंगे। तो बाय।